बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 22 अप्रैल 2026 के दिन मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। मौसम के हवाले से ये खबर है कि कल सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम अबरालूद रहेगा, कहीं बारिश भी हो सकती है। तो वो जो एक ताकतवर डेवलपमेंट होती है ब्लू कलर की, जैसे वेदर रडार पे हम देखते हैं, और जाती आती है और बारिश और बरसाती जाती है, या बारी होती है, बिजली कड़कती है, उस तरह की नहीं है। चंद एक मकामात पर उस तरह की डेवलपमेंट है, बाकी पूरे सिंध में वेदर रडार पे अभी मैंने देखा तो मौसम अबरालूद है। फिर जनूबी पंजाब की हम बात करते हैं तो कल मुल्तान में एक छोटी सी डेवलपमेंट है। मुल्तान शहर या कुर्बो जवार में कल शाम 6 बजे के करीब, और फिर एक और डेवलपमेंट भी है कल और परसों, जो कि समझ लें कि आप अहमदपुर सियाल जंग 18 हज़ारी शोरकोट वगैरह या पीछे चौक आज़म चौबारा वगैरह पीछे लिया की तरफ से आएगी। तो वो एक छोटी सी डेवलपमेंट है, और बाकी इन इलाकों में मौसम अबरालूद रहेगा। और डेरा इसमाइल खां या उससे आगे भी एक डेवलपमेंट छोटी निकलेगी। ये इतनी ही बारिश है इन इलाकों में जिनकी मैंने बात की है। बाकी शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोठोहार, अपर पंजाब के कुछ इलाकों में, इन शुमाल मशरकी बलूचिस्तान का भी मैंने कह दिया, ऊपर मैगोरा या बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इन इलाकों में तो 27 अप्रैल तक बिल्कुल मौसम अबरालूद है, बारिश होगी। बाकी जनूबी पंजाब में कोई बड़े लेवल की बारिश नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगले इलाके जो है जैसे बहावल नगर है, पाकपतन या लाहौर वाली साइड के इलाके हैं, या वस्ती पंजाब के बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ पर कोई इस तरह की बारिश का इम्कान नहीं है। अलबत्ता मौसम अबरालूद इधर बहावलपुर या रहीम यार खां, चूँकि सिंध के साथ वो वाले इलाके हैं, तो उनमें मौसम अबरालूद रह सकता है। या फिर मुल्तान, चूँकि ये डेवलपमेंट पीछे बलूचिस्तान से ये खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते आनी है, तो उसका ज़ोर इधर ही टूट जाएगा कि मुल्तान तक थोड़ी बहुत आएगी और आगे कुछ भी नहीं जाएगा। यानी मगरब से मशरक़ की बात कर रहा हूँ। और इधर जो है अहमदपुर सियाल तहसील, ये चौबारा के इलाके, झांग शोरकोट वगैरह, या 18 हज़ारी या ऊपर थोड़ा, तो इन इलाकों में मौसम अबरालूद रहेगा। तो ये भी आगे चल के मशरक़ से मगरब से मशरक़ की तरफ थोड़ा आगे जाएगा, डेवलपमेंट ख़त्म हो जाएगी। बाकी 27 अप्रैल तक कोई ज़्यादा बारिश का इम्कान नहीं है। ज़राअत से मुंसलिक इलाकों में टेम्परेचर रूटीन का बढ़ेगा और आगे चलकर फिर मज़ीद बढ़ता जाएगा, जिसमें कहा जा रहा है कि 40 सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर रहेगा। दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। दरियाओं का डाटा है, लेकिन सर्वर में ख़राबी की वजह से ताज़ा तो अपडेट नहीं हुआ। कल वाला मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। रात गए का, ये कल का शायद फ़र्स्ट टाइम का है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या सूरत हाल है। बाकी इस्लाम मुतासिरीन के हवाले से कोई ख़बर नहीं है। नाम तो उनके अहल हुए पड़े हैं, कॉल कभी कभी किसी दोस्त की आ जाती है कि क्या बना, तो भाई वो बताते हैं, इस डिप्टी कमिश्नर बताता है, ADCR बताता है, AC बताता है कि बहुत सारे लोगों के नाम अहल हैं, एलिजिबल हैं, और उनके मकानात गिरे हैं, उनका ATM कार्ड भी बन चुका हुआ है, लेकिन अकाउंट में कुछ नहीं है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे इतना बड़ा डिज़ास्टर, इतना बड़ा सैलाब आया था, ये शायद पंजाब की तारीख का यक्के बाद दीगरे सैलाब आना, और तीनों मेन दरियाओं में यानी सतलुज, रावी, चनाब में आना, ये शायद ही कभी ऐसा हो कि तीनों में एक साथ आया हो, और उसने 2-3 हफ्ते लोगों को इस कदर जो है उसने तबाही मचाई और लोगों को परेशान किया, तो शायद तारीख़ में या इस सैलाबों की तारीख़ में ऐसा ना हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 100 अरब का ऐलान किया था। उस 100 अरब रुपए में से 15 से 20 अरब रुपए दिए गए, और उनमें से भी आधे जो हैं वो करप्शन के नज़र आए, बड़े पैमाने पर बेज़ाब्ती हुई हैं। मैं बारहा आपको बता चुका हूँ। हमारे अपने मौज़े की मैं बात कर लेता हूँ, दीगर बहुत सारे मवाज़ियात की, अपने डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की बात कर रहा हूँ, उसकी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन या कोई चेक एंड बैलेंस हो तो पता चले कि हकदारों को कितना कुछ मिला है। और फिर 100 अरब का वादा किया गया था, कुछ भी नहीं मिला। हालांकि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में पैसे देने थे, और 1-1.5 माह में सारों को कंपनसेट कर देना था। 7 माह लग गए, 8 माह लग गए, अभी भी लोग रह रहे हैं, अभी भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और जा रहे हैं एसीज ऑफिस में, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में या बैंक में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी आपकी लिस्टें हैं, नाम वाम पड़े हैं, सारा कुछ है, ख़जाने में कुछ न हो। अब देखें 1 घंटे के लिए 1 अरब मेरे ख्याल में ये कितना लिया जा रहा है, यानी आप समझ लें कि एक दिन के लिए 21 अरब रुपए लिया जा रहा है। उसमें कितना पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है कुछ इल्म नहीं, कोई मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं है। तो अल हफीज़ अल अमान, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। हालांकि
جو ہے पंजाब गवर्नमेंट को फौरी तौर पर सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए थी। 1-1.5 माह में उसको पूरे जितने भी लोग थे 50 अरब रुपये मुख्तस कर देते, जहाज़ ना लेते। ये देखें, और एक चुप ते 100 सुख, बस यही गल मुकाओ। अब डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। बाकी इस दफ़ा कितने सैलाब आएंगे भाई, बारहा दोस्त पूछते, हम भी बताते हैं कि 20-22% ज़्यादा चांसेस हैं 2025 की निस्बत। तो आप तैयारी रखें, ज़हन में रखें, अल्लाह करेगा बच जाएंगे, क्योंकि मेरा भी 30-35 लाख का नुकसान हुआ है गुज़श्ता सैलाब में, ये 2025 में। उससे कबल 2000 दोनों जो सीज़न है उसमें गंदम 2200 रुपये और 23 रुपये में बेची थी, 500 मन 600 मन, जो छोटा सा मैं एक काश्तकार हूँ, तो वो उसका बहुत बड़ा लॉस किया। इन 3 सालों में इतना बड़ा लॉस किया, 50 लाख से भी ज़्यादा। और अब इस साल गंदम थोड़ी कम काश्त की थी, तरबूज वगैरह वो भी थोड़ा लेट है। तो इस तरह का है। हम तो चाहते हैं कि अल्लाह न, पहले भी गवर्नमेंट ने इतना कंपनसेट हमें तो किया ही नहीं है, और इतना बड़ा नुकसान हुआ, डिज़ास्टर हुआ, तो हम तो नहीं चाहते सैलाब आए। तो बहरहाल आपने ज़हनी तौर पे तैयार रहना कि कोई बड़ा सैलाब आ सकता है। अपनी भोसा तूड़ी कहाँ पे आपने रखनी है, और दीगर जो चीज़ें आपकी हैं सैलाब से मुतासर होने वाली, उनका भी ख्याल रखना है। बाकी तरबूज का जो रेट है वो 1600-1700 तक मन के हिसाब से इलाका चल रहा है। मंडियाँ भी 1 लाख तक, 80-90 हज़ार तक भी है। कुछ अब माल ख़राब आ रहा है ना, तो 1 लाख से ज़्यादा भी, 1,20,30 तक भी अच्छा माल जो 8-10 किलो का, 6 किलो का, उसका मिल रहा है। गंदम का रेट 3250-3300, और कुछ इलाकों की इतलात है कि 3400 रुपये में बिक रही है। मंगला डैम का लेवल 1467, तरबेला डैम का 1160, गंडा सिंह वाला पर 0, सुलेमान की पर 2800, इस्लाम पर 2300, रावी में जसर पर 1009, शादरा पर 928, बल्लो की पर 3400, सिदनई बराज पर 0, दरिया चनाब में मराला पर 5000, खान की पर 1700, कादराबाद पर 0, त्रिमू बराज पर 0, पजनंद पर 10,000, मंगला डैम से 22,000, रसूल बराज से 11,800, तरबेला डैम से 44,000, काबुल दरिया में 47,000। अच्छा, तौसा बराज से निकलने वाली टीपी लिंक कनाल में 5800 जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ डिजी खान कनाल बदस्तूर बंद है। थाल कनाल में 4000 क्यूसेक है। चश्मा जेलम कनाल बंद है। CRBC में 1800 क्यूसेक है। तरबेला डैम से 44,000, काबुल दरिया में 47, कालाबाग पर 64,000, चश्मा पर 54,000, तौसा पर 46,000, गुड्डू पर 47,000, सक्खर पर 19,000, कोटरी पर 8400 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।